नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था के दौरान ऐसे कौन से बॉडी में हार्मोन्स बदलते हैं जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं होने वाली संतान एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को पूरा वॉच करेगा क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मेरे कुछ सब्सक्राइबर के बेबी बॉय हुआ है, उनके बताए कुछ सिम्टम है, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्रेगनेंसी का जब 7वां 8वां 9वां महीना स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे कि क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत बड़ा हो चुका होता है। 7वां 8वां 9वां महीना एक ऐसा दौर होता है कि उसमें पेट का आकार काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ती है, साथ ही साथ खुजली की प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम है, अगर 7वें महीने से आपको खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे पेट पे खुजली, आपके पैरों पे खुजली, पैरों के तलवे पे खुजली, हाथों पे खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा माना जाता है गर्भ में पल रही संतान एक लड़का होता है। बाकी तो देखिए, साइंटिफिक इसका क्या आधार है, जब मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है, आपके बच्चे का ग्रोथ होता है, वैसे जो पेट की मांसपेशियां है ना, उसमें खिंचाव आता है, जिस करके स्किन ड्राई हो जाती है और खुजली की ईचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट पहले की जो दाई माँ होती थी, पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, बोलते थे अगर आपके बहुत ज़्यादा पेट पे खुजली होती है, पैरों पे खुजली होती है, तो ये साइन एक लड़का होने का माना जाता है। खुजली अगर आपको भी हो रही है और आप इससे बचना चाहते हो तो अपने पेट के ऊपर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा जेल नहीं है तो नारियल का तेल लगा सकते हो। नारियल का तेल नहीं है तो आप किसी भी मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हो, ताकि जो स्किन में ड्राइनेस आ गई है वो ड्राइनेस दूर हो और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहे, ताकि जब आपको बहुत ज़्यादा स्किन से ड्राइनेस से ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, जितनी स्किन सॉफ्ट रहेगी उतनी ही खुजली की प्रॉब्लम आपकी कम होगी। तो इससे बचने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को क्लीन रखना, दूसरा मॉइस्चराइज रखना। नारियल के तेल से रख सकते हो, एलोवेरा जेल से रखते हो, या किसी भी मॉइस्चराइजर से रखते हो जो कि आपको सूट करता हो। ठीक है, दूसरे सिम्टम की बात करते हैं, वाइट डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ गई है, हल्का फुल्का सा वाइट डिस्चार्ज कभी काल हो जाता है, गाढ़ा है, चिपचिपा सा है, तो ये साइन भी एक लड़का होने का बोला जाता है। बहुत सारे केस में देखा गया है जिनको लास्ट सेमेस्टर में आके वाइट डिस्चार्ज एकदम से होने लगा है, उनको बेबी बॉय ज़्यादा देखे गए हैं कि उस केस में लड़का ज़्यादा होता है। बाकी तो देखिए, सबकी प्रेगनेंसी अलग है, सबके हार्मोन्स अलग है। वाइट डिस्चार्ज होता कब है, जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो बॉडी से मतलब जो प्राइवेट पार्ट से हल्का सा वाइट डिस्चार्ज बाहर आता है, जो कि डेड सेल बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करता है। और जो वाइट डिस्चार्ज प्राइवेट पार्ट से आता है ना, वो आपको बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन से बचा के रखता है, आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाता है। तो वाइट डिस्चार्ज को देखकर पैनिक मत हो, घबराओ ना, क्योंकि ये नॉर्मल साइन है, इसे प्रेगनेंसी का ही सिम्टम बोला जाता है। थर्ड सिम्टम की बात करते हैं, गर्भ अवस्था में आकर 7वें महीने में अगर आपको अपने कमर में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो बदलाव पूरी बॉडी में आपको नज़र आता है, कई केसेस में आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है बॉडी में, जैसे हाथ पैर पहले से मोटे हो जाते हैं, गाल पहले से निकल जाते हैं, हाथ पैर पहले के कंपैरिजन आपको खुद को लगेगा कि मैं गोलू मोलू दिख रही हूँ और मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा डल दिख रही है, या कई महिलाओं की स्किन बहुत ज़्यादा फेयर दिखती है। तो अलग अलग केस में सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बाकी देखिए, ऐसा बोला जाता है अगर गर्भ अवस्था में आपकी बॉडी में फैट है, पहले से कंपैरिजन आपकी बॉडी पहले से मोटी लग रही है, या आपकी पहले से कमर कंधे कूले चौड़े हो गए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उन महिलाओं को बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपकी गर्भ अवस्था जैसे पहले थी, मतलब गर्भ अवस्था से पहले जैसे बॉडी थी वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान है, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। बॉय के टाइम पे सिर्फ पेट का आकारी भार होता है, कमर कंधे कूले या पूरी बॉडी में फैट नज़र नहीं आता। चाहे आप पतले हो या मोटे हो, फैट आपको ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी बॉडी में देखते हो तो ये भी एक लड़का होने की निशानी मानी जाती है। थर्ड सिम्टम की बात करते हैं, नाभि बटन का बाहर आना या नाभि बटन का अंदर की ओर होना। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है। देखिए, ये जो सिम्टम है ना, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि कहीं भी लिखा हो कि 100% ऐसा होगा तो लड़का ही होगा, ऐसा नहीं है। ये अनुमान के ऊपर एक वीडियो है, क्योंकि पहले की दाई माँ सिर्फ बहू बेटियों को देकर अनुमान लगाती थी, अगर ऐसा होगा तो लड़की, अगर ऐसा होगा तो लड़का है। उसी के आधार पर ये वीडियो है, क्योंकि सबके केस में एक जैसे हार्मोन सटीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिएगा, किसी भी गलत धारणा से वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। ठीक है ना। मेरा चैनल देखिए, लिंक में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो बहुत सारे केस में देखा गया जिनका नाभि बटन बहुत ज़्यादा बाहर की ओर आ जाता है गर्भ अवस्था के 7वें 8वें 9वें महीने में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा बड़ा हो जाता है और इस टाइम पे एक प्रॉपर पेट की शेप नज़र आती है। या तो पेट ऊपर की ओर उठा होता है,
या पेट नीचे की ओर झुका होता है, या तो पूरा गोल होता है, या फिर मदर का जो पेट है काफ़ी कम बाहर आता है, कमर कंधे कूल्हे चौड़े हो जाते हैं, यानी कहते हैं कि बच्चा पीछे की ओर है, इस करके कमर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले ऐसे ही देखकर अनुमान लगाया जाता था। अल्ट्रासाउंड स्कैन को देखकर कोई भी नहीं जज करता था कि क्या होगा, लड़का या लड़की। अल्ट्रासाउंड स्कैन भी बहुत कम, बहुत रेयर ही होते थे पहले के टाइम पे। आजकल तो स्कैन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की पोजीशन, बच्चे की वेट, बच्चे का एम्नियोटिक फ्लूइड कितना है पानी की थैली में, वो सब चेक किया जाता है अल्ट्रासाउंड से। देखिए, लिंग का पता करना या जो भी लिंग परीक्षण करता है या करवाता है, दोनों को ही जेल हो सकती है, क्योंकि इंडिया में कानूनी अपराध है, इसे बैन किया गया है। तो ये चीज़ें ना करें तो अच्छा है। सिर्फ आपने यही एक प्रे करनी है भगवान से कि जो भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो हेल्दी हो। वो मैटर नहीं करता वो बेटा है या बेटी, क्योंकि आज की डेट में लड़की हर वो काम कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। इसीलिए मन में सिर्फ ये चीज़ रखनी है आपने कि बच्चा जो भी हो हेल्दी हो, ठीक है ना। अब जो चीज़ें मैंने बोली ना कि नाभि बटन का बाहर आना, नाभि बटन का बाहर आना ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पर प्रेगनेंसी के 7वें 8वें 9वें महीने में बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होता है, उसकी एक प्रॉपर शेप बन चुकी होती है, और उस टाइम पे जो नाभि बटन होता है ना, कई केस में बाहर आ जाता है, मतलब हल्की सी बाहर जाती है नाभि, और कई केस में बहुत ज़्यादा अंदर की ओर घुसी होती है। तो ऐसा बोला जाता है जिनकी नाभि अंदर की ओर घुसी होती है उन्हें लड़की होती है, जिनका नाभि बटन बाहर आ जाता है उनको लड़का होता है। बट ये लक्षण मेरे केस में सटीक नहीं था, क्योंकि मेरे केस में नाभि बटन बहुत ज़्यादा अंदर की ओर थी दोनों ही प्रेगनेंसी में, और मुझको बेबी बॉय हुआ। बट मेरी बहुत सारी इंस्टा पे ऐसे फॉलोवर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि मेरी नाभि बटन बाहर थी, मुझको बेबी बॉय हुआ। तो मोस्टली महिलाओं के जो कमेंट आए हैं मेरे पास, वो नाभि बटन बाहर होने के बाद उनको बेबी बॉय हुआ है। मतलब कई केस में ऐसा हो जाता है ना कि कईयों के केस में ये लक्षण सटीक नहीं होता, कईयों के केस में हो भी जाता है। तो सिर्फ अनुमान के तौर पर वीडियो है, ठीक है ना। तो गलत धारणा से वीडियो को प्लीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। चौथे सिम्टम की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देखिए क्रेविंग को लेकर बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती हैं कि क्रेविंग क्या होती है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी आप खा रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग से, लेकिन टिल 9वें महीने में आकर एकदम से आपका टेस्ट चेंज हो गया, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होने लगी, या स्टार्टिंग से आप मीठा खा रहे हो, एंड में आप आगे तीखा खाने लगे हो, मतलब एकदम से लास्ट सेमेस्टर में आके आपका टेस्ट चेंज हो गया, तो ये साइन एक बेटा होने का माना जाता है। चाहे वो मीठा खाओ या तीखा खाओ, वो मैटर नहीं करता, एकदम से टेस्ट चेंज होना एक लड़का होने की निशानी होती है। वहीं प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी चल रही है, आप स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा नमकीन खा रहे हो और एंड तक नमकीन खा रहे हो, तो ऐसा माना जाता है आपको लड़की होती है। कई केस में बोला जाता है स्टार्टिंग से आप मीठा खा रहे हो तो एंड में भी आप मीठा खा रहे हो तो आपको लड़की होती है। बट ऐसा देखा गया है, चाहे मीठा चाहे नमकीन जो भी आप खा रहे हो, लेकिन एंड लास्ट टाइम पे 9वें महीने से या 8वें महीने से एकदम से आपका टेस्ट चेंज हो गया कि आप एकदम से तीखा खाने लगे या एकदम से मीठा खाने लगे, तो ये सिम्टम एक लड़का होने का माना जाता है। वहीं अगर आपकी स्मेल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अगर है, जैसे स्टार्टिंग में वॉमिटिंग नॉजिया बहुत रहता है, स्मेल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, अगर वो सिर्फ 3 महीने तक रहती है, उसके बाद स्मेल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही आपकी लाइफ चल पड़ती है, तो ये एक लड़का होने का साइन होता है। वहीं अगर स्मेल की प्रॉब्लम आपके टिल 9वें महीने तक बनी रहती है तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। जिन जिन महिलाओं को वॉमिटिंग नॉजिया स्मेल पूरे 9वें महीने तक हल्की फुल्की आती रही है, मोस्टली उनको बेबी गर्ल हुई है। जिनकी एकदम से 1 से लेकर 3 महीने तक या 4 महीने तक वॉमिटिंग थी, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गई है, उनको बेबी बॉय ज़्यादा होते हैं। तो बाकी देखिए, जो ये सिम्टम मैंने बताए हैं ना, ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आपके साथ सटीक हो, मे बी सटीक ना भी हो। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैंने जो 4 सिम्टम आपके साथ शेयर किए हैं, मे बी आपके साथ ये सटीक हो, मे बी ना भी हो, सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करने के पर्पज से ये चीज़ें शेयर करी हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर गर्भावस्था से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।